नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से लेकर 8 तक चीनी सैनिकों के कब्जे और गलवा घाटी में 15 जून को हुए सैनिक संघर्ष के बाद भारत और चीन में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत सिर्फ इसलिए हो रही है कि अगली बातचीत कब होगी। ड्रैगन हर वक्त विश्वासघात करने को तैयार बैठा हुआ है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस ड्रैगन से निपटा कैसे जाए, क्योंकि उसने 8 किलोमीटर क्षेत्र में बढ़त बना ली थी, टॉप पे बैठा हुआ था। भारत यहाँ पे कहीं न कहीं कमज़ोर साबित हो रहा था। फिर लिखी गई रेजांगला युद्ध की कहानी, वही रेजांगला जिसमें 1962 में मेजर शैतान सिंह ने अपने पराक्रम से, अपने टीम के पराक्रम से एक अलग कहानी लिखी थी। SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपने पसीने से वो कहानी लिखी जो इतिहास में याद रखा जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसीलिए इससे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। रेजांगला, रेचिंगला सब एक ही इलाके में है। इस पे कब्जा करके चुशुल घाटी में कब्जा करना चाहता था चीन, लेकिन मेजर शैतान सिंह की टीम ने तब ऐसा नहीं होने दिया था। उसी कहानी को दोहराया है SFF ने। दरअसल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने एक ऑपरेशन किया था। ये संयोग की बात है, जिस समय ये SFF ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहा था, उसी समय चीनी सैनिक चोटियों पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। टकराव हो गया और भारतीय सैनिक भारी पड़े। इन्होंने वार्न किया, चीनी सैनिकों को रुकना पड़ा और इसके बाद ये जा कर के चोटियों पर जम गए। ये चोटियां हैं हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और यहीं से होके गुजरता है मोल्डो गैप। स्पांगुर भी यहीं पे है, रेकिन पोस्ट इसी इलाके में है। तो इस तरीके से जैसे ही टॉप पे भारत पहुंचा, उसने बढ़त ले ली और ये SFF का स्पेशल ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से कामयाब रहा। ड्रैगन दांतों तले उंगली दबाए बैठा है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि 40 किलोमीटर के इलाके में भारत अंगद की तरह पैर जमा के बैठ गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। या तो आप फिंगर 4 से 8 तक पीछे हटिए या फिर जंग के लिए तैयार रहिए। अब हम आपको याद दिलाते हैं कि मेजर शैतान सिंह की टीम यानी 123 बनाम 1300 की लड़ाई है क्या। दरअसल इसी रेजांगला में 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ़ से ढकी हुई थी। माहौल में एकदम खामोशी सी थी, लेकिन यह खामोशी ज़्यादा समय तक नहीं रही। सुबह 3:30 बजे घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की PLA करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह की नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पे तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 123 जवान थे। दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज थी जिसमें 1300 जवान थे। ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 123 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। मेजर शैतान सिंह के सामने सवाल ये था कि क्या किया जाए। उन्होंने अपनी टीम के सभी लोगों को बुलाया और उनको ये ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं, लेकिन सब ने कहा कि हम आपके साथ रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद उन्होंने लोहा लिया। लोहा लेने के बाद तय ये हुआ था कि जो भी चीनी सैनिक सामने पड़ेगा, हमारे पास गोला बारूद गोली सब कुछ कम है, उसको तत्काल जो है गोली मार दी जाएगी। लेकिन जब चीनी सैनिकों ने हमला किया तब वो संख्या में इतने ज़्यादा थे, इसके बावजूद इन्होंने अपनी रणनीति के तहत चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 123 सैनिक 1300 पे भारी पड़े थे। 114 सैनिक मारे गए थे, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे और कुछ सैनिक बच गए थे जो घायल हो गए थे। जब मेजर शैतान सिंह की बारी आई, जब वो घायल हो गए, बुरी तरीके से लड़ने लायक नहीं रहे, तो फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरे पैरों में मशीन गन बांध दो, और वो जो है बोरियों से जो है उनको जो है बंकर बना करके और अलग कर दिया गया। उन्होंने सैनिकों को वापस भेज दिया। 3 महीने बाद
जब वहाँ पे सेना ढूंढते हुए पहुँची, तब जिस स्थिति में मेजर शैतान सिंह को देखा था तो उनके पैरों से जो है मशीन गन बंधी हुई थी और बर्फ़ में वो ढके हुए थे, यानी मरते दम तक उन्होंने अपने पैरों से गोलियां चलाई थी। इसलिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और ये वही रेजांगला है जहाँ पे फिर एक बार SFF के जवानों ने अपने पसीने से नई कहानी लिखी है। ये हुआ था उस रात में। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें